Good morning, students. Welcome to your English class. I hope you all have done that passage I gave you to do for your homework. Now, in today's class, we are going to start a new lesson from your English grammar book, Antonyms and Synonyms. आज तक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने उसका नाम पढ़ा होगा ऑपोजिट वर्ड्स एंड सेम मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? ऑपोजिट वर्ड्स एंड सेम मीनिंग वर्ड्स। बट अब हम आज उसका नया नाम सीख रहे हैं, दैट इज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स एंड सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वर्ड। ओके, एंटोनिम्स, ए टिपिकल फ्रॉग हैज़ टाइनी टीथ। एक फ्रॉग के छोटे दांत थे। टाइनी मीन्स स्मॉल। ए वाइड माउथ, चौड़ा मुंह था। अ नैरो बॉडी, बहुत पतली सी बॉडी थी। एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबी टांगे थी। इट मे लुक वीक इन अपीयरेंस, वो दिखने में कमज़ोर था। बट इट्स माउथ इज़ लार्ज, लेकिन उसका मुंह बहुत बड़ा था। इट कैन स्वेलो इट्स प्रे इन वन गो, वो अपने शिकार को, प्रे मीन्स शिकार, जो भी उसने पकड़ा है, ठीक है, उसको एक बार में खा सकता था। द फ्रॉग्स लेग्स आर स्ट्रॉन्ग, फ्रॉग की टांगे बहुत मजबूत हैं। एज इट नीड्स टू लीप एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि उसे यहाँ से वहाँ कूद लगानी होती है। ठीक है। द फ्रॉग्स शॉर्ट पैडेड फ्रंट लेग्स एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ लैंडिंग, जो फ्रॉग की आगे की छोटी टांगें होती हैं, पैडेड फ्रंट लेग्स होती हैं, वो जब एक जगह से दूसरी जगह कूदने पर जो झटका लगता है, उस झटके को सहन करने में हेल्प करती हैं। इट शुड बी नोटेड, ये ध्यान देने वाली बात है, दैट द फ्रॉग इज़ नेकलेस, कि फ्रॉग की गर्दन नहीं होती है, फ्रॉग नेकलेस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये नेकलेस गले में पहनने वाला हार मत समझ लेना, वो नेकलेस होता है, NECKLACE, ये है नेकलेस, LESS, बिना गर्दन के। It goes through various changes in its journey to adulthood, from an egg to a tadpole to a frog. ये अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों से होकर गुजरता है, जब ये एक अंडे से निकलकर एक पूरा फ्रॉग बनता है। ये हमने साइंस के चैप्टर में पढ़ा था, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग में पढ़ा था ना। तब मैंने आपको बताया था फ्रॉग का टेल, जब वो छोटा होता है उसकी एक टेल होती है, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करता है वो टेल डिसअपेयर होती जाती है। डिड यू नोटिस द फॉलोइंग वर्ड्स एंड द वे दे आर यूज्ड इन द पैसेज? जो भी यहाँ पर रेड कलर से वर्ड्स लिखे थे, क्या आपने उन्हें ध्यान से देखा? टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है टाइनी के सामने आप देख सकते हो क्या लिखा है? लार्ज। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसका एंटोनिम है। एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट मीनिंग वर्ड। टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटा, एंड लार्ज मीन्स बिग, बड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्ग। लॉन्ग का ऑपोजिट तो आप सबको पता है शॉर्ट। वाइड, वाइड का ऑपोजिट भी आप सबको पता है नैरो। एंड द लास्ट वर्ड इज वीक। You are also familiar with this word weak, and the antonym of this word is strong. ठीक है। Let us take a closer look. चलो अब ध्यान से देखें at these sets of word, इन शब्दों के ग्रुप को। These are the words that are opposite in meaning. ये शब्द एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है। These are called antonyms और opposites. इन शब्दों को antonyms या opposite words बोलते हैं। Using them in relation to each other bring out the difference in meaning. अगर हम इन दोनों शब्दों को एक साथ यूज़ करें तो ये मीनिंग में डिफरेंस लाते हैं। कैसे? ऑपोजिट मीनिंग है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के। फॉर एग्ज़ाम्पल रफ़ एंड स्मूथ, रफ़ का मतलब होता है खुरदुरा और स्मूथ का मतलब होता है एकदम चिकना। ठीक है। द बार्क ऑफ द ओल्ड ट्री वॉज रफ़, पुराने पेड़ की जो बार्क है उसके ऊपर की खाल है
छिल्लड़ हैं उसके वो एकदम रफ हैं, खुरदरे हैं। द पेंट ग्लाइडेड ओवर द स्मूथ सरफेस ऑफ द वॉल। जो पेंट है वो बह गया एकदम स्मूथ वॉल के सरफेस पर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। इन द गिवन सेंटेंसेस, जो हमें सेंटेंसेस गिवन थे, रफ एंड स्मूथ रेफर्स टू द टेक्सचर ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। जो दो वर्ड हमने पढ़े रफ एंड स्मूथ, वो दोनों किसी एक पर्टिकुलर थिंग का टेक्सचर बता रहे थे। स्मूथ जो था वो सरफेस ऑफ वॉल का टेक्सचर बता रहा था और रफ जो था वो बार्क ऑफ द ओल्ड ट्री का टेक्सचर बता रहा था। ठीक है, हाईलाइटिंग द कंट्रास्ट बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट मीनिंग्स। सच वर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एंटोनम्स। ऐसे वर्ड्स एंटोनम का एग्जाम्पल हैं। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें ये जो वर्ड्स गिवन हैं इनका पहले हमें ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना पड़ेगा और फिर हमें उसका एक सेंटेंस फ्रेम करना होगा। आज तक आप क्या करते थे, सीधा एक रीडिंग की चैप्टर की और डायरेक्ट वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग लिख देते थे। ठीक है, लेकिन अब there is a twist in your exercise. You need not to write the opposite word for this. You have to write the sentence of the word meaning word opposite to it. ठीक है, यानी इस शब्द का जो ऑपोजिट वर्ड है आपको उससे एक सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट, बिफोर राइटिंग अ सेंटेंस आई एम टीचिंग यू सम न्यू वर्ड्स। बेटा आपने ना आज तक लार्ज का ऑपोजिट पढ़ा है स्मॉल, लेकिन मैं आज आपको लार्ज का ऑपोजिट नहीं पढ़ाऊंगी। आप इन वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लर्न दीज न्यू वर्ड्स इंस्टेड ऑफ योर प्रीवियस वर्ड्स। ठीक है, वो आपकी वोकैबुलरी में एडेड हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ग्रोन अप नाउ, सो लर्न सम न्यू ऑपोजिट वर्ड्स। लार्ज का ऑपोजिट होता है स्मॉल, बट आई हैव अ न्यू वर्ड फॉर इट, इट इज़ मीगर। क्या वर्ड है? मीगर। आप कैसे लिखेंगे? MEAGRE। ओके, तो फर्स्ट का आपका ऑपोजिट वर्ड है मीगर। मैं किसी से भी स्मॉल वर्ड एक्सेप्ट नहीं करूँगी। I want a new word in your dictionary, in your vocabulary, that is meager. Large means बड़ा और meager means छोटा। ठीक है, MEAGRE। Your next word is short। अब आप बोलोगे मैम शॉर्ट का ऑपोजिट तो होता है टॉल, बट नहीं, मैं वहाँ पर भी आपको एक न्यू वर्ड लिखवाना चाहती हूँ, दैट इज़ BRIEF, ब्रीफ। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड्स आपने पहले पढ़े हैं वो रॉन्ग हो गए या उनका मीनिंग कुछ चेंज हो गया, नहीं, दोज ऑल आर वर्ड्स स्टिल नाउ, उनका अभी भी मीनिंग है, वो वर्ड्स हैं, बट यू शुड आई होप आई गेस यू शुड लर्न न्यू वर्ड्स। ठीक है, सो शॉर्ट का ऑपोजिट लिखेंगे ब्रीफ, BRIEF। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, तो इसका ऑपोजिट आप बोलो मैम वीक लिखते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना। आप लिखोगे प्यूनी, PUNY। प्यूनी का मतलब होता है कमज़ोर, वीक। ठीक है, नेक्स्ट नैरो। नैरो का ऑपोजिट आप लिखोगे BROAD, ब्रॉड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका वीक। वीक मतलब होता है कमज़ोर। अब आप बोलोगे मैम हमने ऊपर एक न्यू वर्ड सीख लिया वीक के लिए प्यूनी, तो हम स्ट्रॉन्ग लिख लें, बिल्कुल भी नहीं। आप वीक के लिए न्यू वर्ड लिखेंगे ऑपोजिट में पावरफुल। ठीक है, क्या लिखेंगे? पावरफुल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद सम अनदर टॉपिक। Till then, take care. Bye bye. Thank you. अच्छा, आपने अभी क्या करना है, जो मैंने ये वर्ड्स लिखवाए ना, सिर्फ इनको वर्ड्स लिखकर छोड़ना नहीं है, आपने इनसे सेंटेंसेस भी फ्रेम करने हैं। ठीक है, आप सेंटेंसेस अपनी मर्ज़ी से फ्रेम कर सकते हो, बट जो वर्ड्स मैंने इनके ऑपोजिट में अभी आपको लिखवाए हैं ना, जैसे मैंने आपको लार्ज का लिखवाया है मीगर, तो जब आप सेंटेंस फ्रेम करोगे आप इस वर्ड को यूज़ करोगे। ठीक है, शॉर्ट का मैंने आपको लिखवाया है ब्रीफ,
तो जब आप सेंटेंस फ्रेम करोगे तो आप इस वर्ड को यूज़ करोगे। समझ आया? अब ये सेंटेंस फॉर्मेशन का काम आप खुद करोगे। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ माई क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।